हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एग्ज़ाम विद अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। मेरा नाम है मनदीप कंबोज और आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो अगर मैं बात करूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमें क्या बताता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमें बताता है कि कोई प्रोसेस है वो प्रेजेंट में है और साथ में क्या है, कॉन्टिन्यूस है। यानी कि काम जो है चल रहा है और वो काम क्या है, परफेक्टली चल रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से हमें क्या पता चला कि जो काम की कॉन्टिन्यूटी है वो परफेक्टली चल रही है, यानी कि एक सिस्टमेटिक वे में चल रही है। और हमें मालूम है कि काम कब से चल रहा है, यानी कि इसमें हमें दो चीज़ें मालूम पड़ रही हैं। एक तो काम की कॉन्टिन्यूटी जो है वो एक सिस्टमेटिक वे में चल रही है और दूसरा हमें काम की टाइमिंग पता चल रही है। तो जब भी हमें ऐसी प्रोसेस के बारे में बताना हो जो चल रही हो, साथ में हमें उसकी टाइमिंग भी बतानी हो, तो उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखेंगे। क्लियर। तो इसके नेचर की बात करूँ तो इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा गोइंग ऑन स्पेसिफिक या फिर कह लो टेम्परेरी एक्शन विद द स्पेसिफिकेशन ऑफ टाइम। यानी कि जब हम कोई टेम्परेरी वर्क कर रहे हैं और साथ में हमें बताना है कि काम कब से चल रहा है, तो उस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करेंगे। जैसे इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं कहूँ वह 2 घंटे से सो रहा है, यानी कि इसमें प्रोसेस जो है एक तो कंटिन्यूस है, यानी कि अभी वो सो रहा है, साथ में हमें उसकी टाइमिंग भी पता चल रही है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ये हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल देखूं, वह 3 दिन से यात्रा कर रहा है। इसमें क्या है कि वो 3 दिन से अभी यात्रा यानी कि प्रोसेस चल रही है, प्लस हमें उसकी टाइमिंग भी पता चल रही है कि वो 3 दिन से यात्रा कर रहा है। तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्लियर। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो इसमें जो थर्ड पर्सन है अगर वो सिंगुलर है, यानी कि ही शीट लगा है, तो उसके साथ हम लगाएंगे हैज़ और उसके साथ लगाएंगे बीन का, और उसके बाद लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि प्रोसेस क्या सेंटेंस क्या हमारा कॉन्टिन्यूस है, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। क्लियर। और साथ में लगाएंगे फिर ऑब्जेक्ट और एंड में यूज़ करेंगे सिंस या फिर फॉर, क्योंकि हमें टाइमिंग बतानी है तो हम सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। और इसी तरह अगर फर्स्ट पर्सन या फिर सेकंड पर्सन और या फिर कह लो कोई प्लूरल नाउन है, तो इस केस में हम हैव का यूज़ करेंगे और उसके साथ बीन लगाएंगे और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एंड में सिंस या फिर फॉर का यूज़ करेंगे। क्लियर। तो अगर मैं थर्ड पर्सन की बात करूँ, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इस केस में हम हैज़ का यूज़ करेंगे और बीन का यूज़ करेंगे साथ में। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। ही हैज़ बीन ट्रैवलिंग सिंस 9 o'clock, यानी कि वह 9 बजे से यात्रा कर रहे हैं। क्लियर। यानी कि इस अभी प्रोसेस क्या चल रहा है और साथ में हमें टाइमिंग भी बताई हुई है। तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर मैं इसके पैसिव सेंटेंस की बात करूं तो इसका कोई भी पैसिव सेंटेंस नहीं बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। क्लियर। आगे अगर फर्स्ट पर्सन दिए या फिर सेकंड पर्सन दिया है या फिर कोई भी प्लूरल नाउन दिए हैं, तो उसके साथ हम हैव प्लस बीन का यूज़ करेंगे और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का। तो इसकी एग्जांपल है, आई हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 3 डेज। मैं 3 दिन से यात्रा कर रहा हूँ। इस केस में मैंने आई के साथ क्या लगाया, हैव, साथ में बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया। ऊपर क्या था, थर्ड पर्सन था, सिंगुलर था, इसलिए मैंने हैज़ का यूज़ किया। क्लियर। आगे इसकी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हमारा सेंटेंस एफर्मेटिव हुआ या फिर कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इस केस में हमारी स्ट्रक्चर कैसी होगी, हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैज़ या हैव में से किसी एक को लगाएंगे, फिर साथ में बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूस की पहचान यही है कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं। और साथ में लगाएंगे ऑब्जेक्ट और एंड में लगाएंगे सिंस या फिर फॉर। अगर मैं बात करूं सिंस किसके साथ लगेगा, फॉर किसके साथ लगेगा, तो सिंस की बात करूँ, सिंस लगाते हैं हम पक्की टाइमिंग के लिए, यानी कि अगर कोई भी कैलेंडर डेट दी हुई है या फिर कोई भी क्लॉक की टाइमिंग दी हुई है या फिर कोई भी लिस्ट ऑफ हॉलीडे के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ, मिडनाइट के साथ इसका यूज़ कर सकते हैं सिंस। और बर्थ के साथ भी, बर्थ डेट बतानी हो तब भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। और फॉर की बात करूं,
फॉर हम यूज़ करते हैं जब भी कोई कच्ची टाइमिंग हो, कह लो एक तरह से, कि हमें कैलेंडर डेट नहीं मालूम है, कह लो एक तरह से। जैसे हमें कोई भी कच्ची टाइमिंग बतानी है, जैसे कि कुछ दिनों से, कुछ सालों से, कुछ हफ्तों से, फ्यू डेज, फ्यू मंथ, या फिर कुछ ऐसा बताना हो कि हमें पक्की टाइमिंग मालूम नहीं है, तो उस केस में हम फॉर का यूज़ करेंगे। और अगर मैं इसकी एग्ज़ाम्पल देखें, हम लोग 2 महीने से अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, तो इसमें पहली चीज़ जो है, एक तो ये सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, तो इसके लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। और उसके बाद हमें ये देखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। उससे पहले भी हमें एक चीज़ देखनी है कि सेंटेंस हमारा एक्टिव है या पैसिव है। लेकिन क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और अभी हमने बात की कि हमारा सेंटेंस क्या है, पैसिव नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक्टिव सेंटेंस के लिए यूज़ होता है। तो इस केस में हमारा सेंटेंस क्या रहेगा, एक्टिव। और अगर मैं सब्जेक्ट देखूं कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, हम लोग, तो हम लोग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं हमेशा, हम लोग के लिए हम यूज़ करते हैं हमेशा वी। और वी क्या है हमारा, प्लूरल। क्लियर। और प्लूरल के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, हैव। क्लियर। तो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। हम लोग 2 महीने से अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ, फॉर 2 मंथ्स। क्लियर। क्योंकि 2 महीने पक्की टाइमिंग नहीं है, ये कच्ची टाइमिंग है, कौन से 2 महीने होंगे हमें नहीं मालूम, इसलिए हमने इसके साथ फॉर लगाया है। और वही था, प्लूरल सब्जेक्ट था, तो हमने प्लूरल वर्ब इसके साथ यूज़ की, और साथ में लगाया बीन, और फिर लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कि लर्न के साथ हमने लगाया आईएनजी। क्लियर। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो, यानी कि अगर हमारा सेंटेंस क्या हुआ, नेगेटिव, तो इस केस में हमारी स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो इस केस में हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर साथ में क्या लगाएंगे, हैज़ या फिर है में से कोई एक, फिर लगाएंगे नोट, और उसके बाद लगाएंगे बीन। क्लियर। और साथ में लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और साथ में ऑब्जेक्ट, और फिर एंड में सिंस या फिर फॉर। सिंस किसके लिए, पक्की टाइमिंग यानी कि कोई कैलेंडर डेट है, और फॉर किसके लिए, जब हमें कच्ची टाइमिंग बतानी हो, यानी कि कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से, 1 महीने से, 2 महीने से, कुछ ऐसा बताना हो तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। और इसकी एग्जांपल देखते हैं, राहुल 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। क्या है, राहुल 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। तो इसमें हमें एक तो प्रोसेस क्या है, चल रही है, अभी आ नहीं रहा वो। क्लियर। एंड में क्या लगा है, रहा है। और यही कॉन्टिन्यूस की पहचान भी यही थी कि एंड में क्या आ रहा होगा, रहा है, रही है, रहे है। बस परफेक्ट कंटिन्यूस में आकर क्या होगा कि इसमें हमें टाइमिंग दी हुई है 2 दिन से, लेकिन 2 दिन से पक्की टाइमिंग नहीं है, तो इस केस में हम फॉर का यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ नहीं करेंगे हम। क्लियर। तो इसकी इंग्लिश बनाते हैं, राहुल 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। सेंटेंस एक्टिव है, एक्टिव है क्योंकि हमने अभी कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पैसिव नहीं हो सकता है, ये सिर्फ एक्टिव सेंटेंस के लिए यूज़ होता है। तो इसकी इंग्लिश बनाते हैं, राहुल हैज़ नॉट बीन कमिंग, राहुल has not been coming to school। अब सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर 2 डेज, क्योंकि 2 दिन कोई पक्की टाइमिंग नहीं है, कोई कैलेंडर डेट नहीं है, ये कौन से 2 दिन होंगे हमें नहीं मालूम, तो इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया है। आगे नेक्स्ट, अगर हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव हुआ तो, क्लियर, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब हम येस और नो में दे सकते हैं, तो इस केस में स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो इस केस में हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे हैज़ या फिर हैव। हैज़ किसके साथ, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, तो, और हैव किसके लिए, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या, प्लूरल, तो इसके सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे हम बीन, उसके बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद लगाएंगे सिंस या फिर फॉर। सिंस किसके साथ, पक्की टाइमिंग के लिए, फॉर किसके लिए, कच्ची टाइमिंग के लिए। क्लियर। इसकी एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम 5 साल से यहाँ पर रह रहे हो।
तो इसका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं बिल्कुल। तो ये हुआ हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर। तो क्या हमने स्ट्रक्चर कैसे यूज करनी है, हैज या फिर हैव में से। ये किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम के लिए हम क्या यूज करते हैं, यू, और यू के साथ हम क्या लगाते हैं हमेशा, हैव, यानी कि प्लूरल वर्ब हैव यू। उसके बाद क्या लगाना है हमें, बीन, तो हम लगा देंगे बीन। क्या तुम 5 साल से यहाँ पर रह रहे हो, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अब हमें आईएनजी लगाना है। तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई यहाँ पर, लिव, और हमें आईएनजी लगाना तो हम लिविंग कर देंगे। हैव यू बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years, फॉर 5 years। तो हमने 4 क्यों लगाया, क्योंकि 5 साल पक्की टाइमिंग नहीं है। अगर यहाँ पर होता 28 अगस्त 2002, तो हम यहाँ पर यूज़ करते सिंस का, लेकिन यहाँ पर क्या है 5 years, तो इसलिए हमने यूज़ किया है 4 का। क्लियर। आगे नेक्स्ट है एग्जाम्पल डबल इंटेरोगेटिव की। तो अगर डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो हमारा, तो उस केस में हम WH फैमिली को पहले लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं हैज़ है, और फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, फिर साथ में लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर लगाएंगे सिंस या फिर फोर में से किसी एक को। तो ये डिपेंड करता है हमारी टाइमिंग क्या है, पक्की टाइमिंग है या फिर कच्ची टाइमिंग है, यानी कि कैलेंडर वाली टाइमिंग है या फिर वैसे कोई टाइमिंग दी हुई है। तो इस की एग्जांपल देखते हैं डबल इंटेरोगेटिव की। आप 2 दिन से क्या कर रहे हैं, आप 2 दिन से क्या कर रहे हैं। तो इस केस में वो हमसे पूछ रहा है कि आप 2 दिन से क्या कर रहे हैं, तो क्या इसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हमें इसे थोड़ा एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे थे। तो इसकी इंग्लिश देखते हैं, आप 2 दिन से क्या कर रहे थे। आप 2 दिन से क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। क्लियर, व्हाट। और उसके बाद हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब। वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या हमारा यू, यानी कि एक प्लूरल। तो यू के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव, व्हाट हैव यू। उसके बाद हमें क्या लगाना है, बीन, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। क्या कर रहे हैं, क्या होती है डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग 2 दिन से। क्या ये पक्की टाइमिंग है, कैलेंडर डेट है, नहीं, ये एक कच्ची टाइमिंग है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर 2 days, व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 days। क्लियर। आगे कुछ और इसकी एग्जांपल देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंस की। वे लोग 2 घंटे से क्यों खेल रहे हैं, वे लोग 2 घंटे से क्यों खेल रहे हैं। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, डबल इंटेरोगेटिव। तो इसकी स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ऐसी होगी। तो बनाते हैं इसकी इंग्लिश। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, और उसके बाद लगानी है हेल्पिंग वर्ब। वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या हमारा, दे, यानी कि एक प्लूरल है, तो हम प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। व्हाट, वाई हैव दे बीन प्लेइंग, बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। क्लियर, वाई हैव दे बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तो ये हुई हमारी इस टेंस की इंग्लिश। आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वे दोनों 10 मिनट से बातें कर रहे हैं, वे दोनों 10 मिनट से बातें कर रहे हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसकी स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसी होगी। तो इसकी बनाते हैं वे दोनों, इसकी क्या होगी, बोथ ऑफ देम। क्लियर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट पहले लिखना था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी बोथ ऑफ देम। तो ये क्या हो गया, प्लूरल। तो प्लूरल के साथ हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब, बोथ ऑफ देम हैव बीन, क्योंकि हैव के साथ हमें बीन लगाना, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो बातें करेंगे, इंग्लिश क्या हुई, टॉकिंग, बोथ ऑफ बीन हैव टॉकिंग 10 मिनट। क्या ये पक्की टाइमिंग है, नहीं, ये कच्ची टाइमिंग है, फॉर, इसलिए हमने लगाया फॉर 10 minutes। क्लियर, बोथ ऑफ देम हैव बीन टॉकिंग फॉर 10 minutes। आगे मैं बात करूँ नेक्स्ट सेंटेंस की। मैं 2 दिन से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 दिन से नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं की क्या हुई, आई, क्योंकि नहीं लग गया तो ये हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव के लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं। क्लियर।
तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, मैं 2 दिन से नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं की होगी आई, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव, और उसके बाद लगाएंगे हम नोट, क्योंकि हमने अभी कहा था हमने हैव के बाद क्या लगाते हैं, नोट, और उसके बाद लगाते हैं बीन। आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 days, फॉर 2 days। फॉर क्यों लगाया, क्योंकि हमारी टाइमिंग क्या है, पक्की टाइमिंग नहीं है, इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया है। आगे लास्ट एग्जांपल देखते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, यानी कि आप लोग कितनी देर से कतार में खड़े हो। क्लियर, आप लोग कितनी देर से कतार में खड़े हो। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसकी इंग्लिश होगी, क्योंकि ये सेंटेंस क्या हमारा डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इस केस में हम WH फैमिली को पहले लगाएंगे। तो WH फैमिली, आप लोग कितनी देर से कतार में खड़े हो, कितनी देर की क्या होगी, हाउ लॉन्ग। तो ये थी हमारी WH फैमिली। उसके बाद हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब, वो डिपेंड करता है हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट था यू, इसलिए हमने लगा दिया हैव। क्लियर, उसके बाद लगाना है हमें बीन। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, खड़े होगी इंग्लिश क्या होगी, स्टैंडिंग। ये होगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। आप लोग कितनी देर से कतार में खड़े हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टैंडिंग इन द क्वी। क्लियर, इन द क्वी। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कुछ सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं कि हमें फॉर का यूज़ या फिर सिंस का यूज़ करने को ना मिले, क्योंकि हमने इसके आगे यूज़ कर लिया है लॉन्ग। आगे इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 9th एग्जांपल, जिसमें हम सिंस का यूज़ कर सकें, क्योंकि एक एग्जांपल नहीं किया हमने सिंस के रिलेटेड। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। तुम 2002 से पंजाब में रहे हो, पंजाब में रहे हो। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, क्योंकि 2002 क्या है, एक पक्की टाइमिंग है, तो पक्की टाइमिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस। तो इसकी इंग्लिश होगी, तुम की क्या होती है, यू, यू के साथ लगाएंगे हम हैव। यू हैव बीन लिविंग इन, यू हैव बीन लिविंग इन पंजाब सिंस 2002। तो ये हो गया हमारा सिंस है, क्योंकि 2002 क्या हमारी पक्की टाइमिंग है। लेकिन फॉर हम किसके लिए यूज़ कर लेते हैं, कच्ची टाइमिंग के लिए। पक्की टाइमिंग जैसे हम कह दें 24 अक्टूबर 2005, ये क्या है, पक्की टाइमिंग है। अगर मैं कह दूं 10 दिनों से, 10 सालों से, ये क्या है, एक तरह से कच्ची टाइमिंग, तो इनके साथ हम यूज़ करेंगे फॉर। अगर पक्की टाइमिंग हो 18 अगस्त 1947, तो ये क्या एक तरह से पक्की टाइमिंग है, तो इनके साथ हम सिंस का यूज़ करेंगे। क्लियर, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट हम पास्ट के टेंस शुरू करेंगे। तो जिनको भी लेक्चर अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू।